हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। जैसा कि हम लोग बिहार जी के देख रहे थे, ये बिहार जी के क्या 8वीं क्लास है, जिसमें कि हम लोग बिहार में जनगणना 2011 के संरचना के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए देखें। 2011 में जनगणना 9 फरवरी से 18 फरवरी तक हुई। ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुई बिहार में, वो 9 फरवरी से 28 फरवरी तक हुई। और राज्य में जनगणना यानी जो होती है, राज्य में जनगणना जो होती है वो टोटल 29 प्रश्न पर आधारित होती है, जिसमें लिंग की अगर बात करें तो पुरुष, महिला, अन्य और जो भी होगा वो सब चीज़ों पर आधारित होती है। अगर आगे देखें तो 2011 के जनगणना में बिल्कुल भी किसी से उसका जाति नहीं पूछा गया था। यानी 2011 का जो जनगणना हुआ, जनगणना में किसी से भी उसका जाति यानी कास्ट को नहीं पूछा गया, लेकिन उससे उसका क्लास जरूर पूछा गया। क्लास कहने का मतलब रिजर्वेशन यानी वो किस क्लास में आता है, ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरह से। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इस जनगणना में जितने भी विकलांग लोगों ने, ठीक है, विकलांग लोग या फिर विकलांग बच्चे थे, उसका और महिलाओं की काउंटिंग की गई। ठीक है, ये जो जनगणना 2011 में हुई, इस जनगणना में जितने भी विकलांग लोग या विकलांग बच्चे थे उनका उसका और महिलाओं की काउंटिंग की गई। ठीक है, बिहार की जनगणना 2000 आगे देखें, लिखा हुआ है कि 2011 के जनगणना का फाइनल यानी अंतिम आंकड़ा 2013 में प्रकाशित हुआ। जनगणना तो हो गया 2011 में, लेकिन इसका जो फाइनल यानी अंतिम आंकड़ा 2013 में प्रकाशित किया गया। और इसमें इस जनगणना में 9 प्रमंडल और 38 जिले शामिल थे। 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें 9 प्रमंडल और 38 जिले शामिल थे। अगर अनुमंडल की बात करें तो 101 अनुमंडल, और प्रखंड की बात करें तो 534 प्रखंड शामिल थे। शहर की बात करें तो 199 शहर शामिल थे, और गांव की बात करें तो 44,874 गांव थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 थी। ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो कितना थी, 10,40,99,452। और 2011 के बाद 10 साल के बाद जनगणना होती है, लेकिन 10 साल के बाद जनगणना हुआ नहीं, क्योंकि उस समय क्या था, कोविड था। कोविड का काल था, जिसकी वजह से जनगणना हुआ नहीं। वैसे जनसंख्या तो अभी बड़ा है। आगे देखते हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या अगर पूछा जाए, 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें पुरुषों की संख्या 5,42,78,157 था। ठीक है, और महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो 9,98,21,295। अगर हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला हमारा कौन सा हो गया, पटना हो गया। अगर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो कौन सा हो गया, शेखपुरा हो गया। 2001 से 2011 तक 2,11,09,43 लोगों की वृद्धि हुई। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है कि 2001 से 2011 तक कितने लोगों की वृद्धि हुई, तो 2,11,09,43 लोगों की वृद्धि हुई। यानी अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 25.4% की वृद्धि हुई। 10 साल पर जो बढ़ोतरी होती है उसी को हम 10 की जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। 10 साल पे जो जनगणना होता है उसमें जो वृद्धि होती है उसी को हम लोग 10 की जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, बिहार में एक जिला की औसत आबादी लगभग कितना है, 27,39,459.3। ठीक है, ये बिहार में एक जिला की औसत आबादी है लगभग। अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, तो शिवहर में है। ठीक है, वहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1880 लोग रहते हैं। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कैमूर में है, जहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर में 488 लोग रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये बिहार जीके का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और बिहार में जितने सारे एग्जाम होते हैं वहाँ पे इन सब टॉपिक से प्रश्न पूछे करते हैं, और एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। आप बिहार का कोई भी एग्जाम दें, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।